राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में गोवा में आयोजित हुए रोल बॉल राष्ट्रीय खेलों में विजेता रहे राजस्थान के खिलाड़ियों से मुलाकात की। रोल बॉल फेडरेशन के अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी श्री मनोहर कांत के नेतृत्व में मिले इन खिलाड़ियों में पुरुष टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक प्राप्त किया है। राज्यपाल मिश्र ने रोल बॉल में स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त करने वाली पुरुष और महिला टीम के सदस्यों को बधाई देते हुए उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि खेलों से ही मानवीय मूल्यों और सामूहिक चेतना का विकास होता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि खेल जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण ही प्रदान नहीं करते, बल्कि इनसे मानसिक शारीरिक विकास भी होता है। उन्होंने रोल बॉल खेल के जरिए राजस्थान को विश्व स्तर पर अग्रणी करने के लिए सभी खिलाड़ियों को आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल भी उपस्थित रहे। फोटो जर्नलिज्म सेमिनार के 9वें एडिशन का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शुभारंभ किया। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम दिवाकर द्वारा आयोजित की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि 9वें एडिशन का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेश डॉक्टर सतीश पूनिया ने शुभारंभ किया। इस अवसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से फोटो जर्नलिज्म सेमिनार के 9वें एडिशन का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विधानसभा उपनेता और प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शुभारंभ किया। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम दिवाकर द्वारा आयोजित की जा रही इस पूरे समारोह में किस प्रकार से शुभारंभ हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए, 9वें एडिशन का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। थाना किशनगढ़ बास के अंतर्गत ग्राम मुसाखेड़ा में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इस कदर आगे बढ़ गया कि दोनों ओर से तलवार व फरसी निकल गई। चुनावी विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति के आंख के नीचे तलवार की चोट लगी है। वहीं पुलिस जानकारी के बाद विवाद चुनावी रंजिश को लेकर होना बताया है। दोनों ही पक्षों ने किशनगढ़ बास थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। झगड़े के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ युवक अपने हाथों में तलवार और डंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने बताया कि पूरा मामला देखिए आपसी रंजिश का है और किस प्रकार से तमाम जो युवक हैं आपस में लाठी डंडा लेकर लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। देखिए, दोनों ही पक्षों ने किशनगढ़ बास थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। झगड़े के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ युवक अपने हाथों में तलवार और डंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से युवक हाथों में तलवार और डंडे लहराते नजर आ रहे हैं कि पूरा मामला चुनावी रण के दौरान शुरू हुआ। दोनों और पक्षों में जमकर लाठीबाजी हुई। ये हमारे जो 25 तारीख को है चुनाव पूरे इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, कहीं कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद दिनांक 26 तारीख की बात है कि हमारे पास एक परिवादी आया है किशोरी लाल पुत्र सन्नूराम मेघवाल निवासी मुसाखेड़ा। इसने बताया कि 26 तारीख को सुबह 8:30 बजे जब वह अपने किसी काम से रास्ते से गुजर रहा था तो बलविंदर सरदार ने उसकी दुकान के पास से जैसे ही गुजरा इसके ऊपर और इसके भाई सीताराम के ऊपर घात लगाकर हमला कर दिया और मारने पीटने की नीयत से तलवार फरसी वगैरह से हमला किया है। इसी मामले में उसके बलविंदर ने जो है मुकदमा दर्ज करवाया है कि वह 26 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे अपने दुकान पर जब बैठा था तो ये 15-20 लोग इकट्ठे होकर आए हथियारों से लेस होकर और आके उसको मारने की नीयत से और दुकान लूटने की नीयत से उस पर हम बलविंदर पर और उसके भाई पर हमला कर दिया और गले से 20,000 रुपये भी लूट के लेके गए। तो इस तरह से दोनों ने आपस में एक दूसरे से चुनावी रंजिश के चलते मारपीट करने का आरोप लगाया है। चीन में शोषण रोग के मामलों में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने प्रदेश के चिकित्सा प्रबंधन को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से जारी पत्र एवं उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अभी तक स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में संक्रामक रोगों की सर्विलेंस एवं रोकथाम के लिए चिकित्सा प्रबंधन पूरी सतर्कता के साथ कार्य करे। सभी चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा,
उपचार आदि के समुचित इंतजामात सुनिश्चित हों। श्रीमती सिंह चीन में पाई गई श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए तैयारियों को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार फिलहाल देश में इस बीमारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है, फिर भी एहतियातन चिकित्सा तंत्र को मजबूत रखने की दृष्टि से सजगता बरती जा रही है। अब खबर कोटा से है, जहां विवाह समारोह के दौरान 12 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख नगद चोरी होने से शादी की खुशियां काफूर हो गई। घटना कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में रामचरण धर्मशाला के बाहर की है, जहां एक विवाह समारोह के दौरान खड़ी कार से बदमाशों ने 1 लाख नगद और लगभग 12 लाख कीमत की ज्वेलरी चुरा ली। बदमाशों ने कार का शीशा फोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना का पता चलने पर तुरंत अनंतपुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। संदिग्ध बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि पीड़ित पीयूष गुप्ता ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से कोटा अपनी भतीजी आकांक्षा की शादी के लिए आए थे। रामचरण धर्मशाला में विवाह समारोह चल रहा था, तभी वह अपनी कार में रखे बैग में से कुछ ज्वेलरी निकालकर अंदर ले गए और बाकी की ज्वेलरी वह कैश बैग में रखा हुआ था और बैग को उन्होंने गाड़ी में रख दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी का सायरन बजने पर जब वह बाहर गए तो देखा कि गाड़ी का कांच टूटा हुआ था और बैग गायब था। उन्होंने तुरंत अनंतपुरा थाना पुलिस को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में 2-3 अज्ञात बदमाश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज व पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो उस वक्त ज्वेलरी ले जानी थी कुछ, तो मैं करीब 10-10:30 बजे की बात है, तब मैं कार में आया, सामान ज्वेलरी 2-3 आइटम निकाली और अंदर बैग लेके अंदर गया, उसमें 2-3 आइटम निकाली और वापस बाहर आके वो बैग वापस कार में रखा, लॉक किया और अंदर गया। उसके करीब आधा पौना घंटे बाद फिर वो सायरन बजा और 1-2 ड्राइवर ने बताया कि आपकी गाड़ी का कांच टूटा और कोई व्यक्ति लेके कुछ भाग रहा था। वो सायरन बज रहा तेजी से, बाहर आके देखा तो वो कांच टूटा हुआ था आगे का, ड्राइवर साइड के उधर उस तरफ वाला, और वहाँ वो बैग था नहीं। तो बस बैग में जो भी था सामान वो बैग चोर लेके। कितना सामान था बैग में, क्या क्या सामान था? अप्रॉक्स उसमें 182 था, उसमें शायद 10-12 ग्राम हमने निकाल लिया था आइटम, और 170 के आसपास उसके अंदर ज्वेलरी थी, 170 ग्राम और 1 लाख रुपए कैश। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में पिता ने 32 साल की बेटी का चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद पेट्रोल छिड़ककर शव को आग लगा दिया। हत्या के बाद आरोपी अपनी छोटी बेटी के पास गया और खून से सने हाथ धोने लगा। छोटी बेटी के चिल्लाने पर आरोपी बाइक लेकर भाग गया। मामला पाली जिले के सिरियारी इलाके का मंगलवार दोपहर 1:30 बजे के है। बताने की अध जला शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां नगर पंचायत जाफराबाद कस्बा तड़तला मोहल्ले में अनियंत्रित ब्रेजा कार ने 4 लोगों को रौंद दिया। 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल जाफराबाद के प्रवेश द्वार मोहल्ला तड़तला में एक तेज गति से उक्त कार प्रवेश किया। किसी कारणवश चालक सड़क किनारे बैठे 3 लोगों को रौंदते हुए विपरीत दिशा से बाइक सवार नवयुवक को चपेट में ले लिया। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो वहीं घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गुस्से में लोगों ने गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। स्थानीय कुछ नौजवानों ने चालक को एक दुकान के शटर में बंद कर सुरक्षित कर लिया। सूचना के बाद जाफराबाद पुलिस और अन्य 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। भीड़ को हटाकर पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। घटना को लेकर जाफराबाद क्षेत्र में कौतूहल एवं चर्चा का विषय बना हुआ है। चालक को स्थानीय लोगों ने मारपीट पर घायल कर दिया है। नशे में था या नींद में था, इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो क्या घटना सुबह यहाँ पर हुई? आज कस्बा जाफराबाद में लगभग 9:30 बजे के करीब केराकर की तरफ से एक
फोर व्हीलर यूपी 62BY8111 आ रही थी, जिसमें 2 लोग सवार थे और यहाँ कस्बा जाफराबाद में यादव चाय भंडार के पास कुछ लोग खड़े थे, तो ड्राइवर ने उनको एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल पुलिस ने उनको सदर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है और ड्राइवर तथा गाड़ी को मौके से बरामद किया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।